आज का जो क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन आपका 18 ग्राम ग्लूकोज इज मिक्सड विथ 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ वाटर. व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सी. 100 डिग्री सी पे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा. वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, वेपर प्रेशर, ठीक है. अब वेपर प्रेशर है तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे. तो वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है आपका 100 डिग्री सी पे कितना होगा. तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ग्लूकोज दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है. मतलब अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो मोल निकालिए किसका, आप ग्लूकोज का. तो मोल ऑफ क्या है, ग्लूकोज. तो कितना हो जाएगा आपका 18 गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास. तो गिवन मास कितना है आपका 18. तो यहाँ पे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो गिवन वेट कितना है 18, और हमें पता है कि ग्लूकोज का जो आपका ये होता है मास होता है वो कितना होता है आपका मॉलिक्यूलर मास, वो कितना होता है 180. तो 180 तो ये ऑलमोस्ट आपका 1/10 मोल हो गया, ठीक है. अगर हम लोग मोल निकालें किसका, वाटर का. किसका निकालें आप, वाटर का. तो कितना हो जाएगा आपका, तो 178.2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका ये 18 ग्राम होता है आपका. वाटर कितना होता है 18 ग्राम होता है, ठीक है. तब इसका अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे. तो इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं आसानी से. कैलकुलेट करने पे जो आपका आएगा वो होगा 178.2. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें ना, 178.2 कर दीजिए और नीचे में 180 कर दीजिए, ठीक है. तो यहाँ पे जो आपको डिवाइड करके आएगा, ऑलमोस्ट आप लोग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये लगभग जो है ना ये 9.9 के बराबर आएगा. चलिए, और इसको भी तो 9.9 कर दिए, तो इसको भी कर दीजिए 0.01, ठीक है. अब है कि मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो, और मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का निकालेंगे. और सॉल्यूट इसमें क्या है, ग्लूकोज है. क्या है आपका, ग्लूकोज. तो ये सॉल्यूट जो है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या होगा आपका ग्लूकोज हो जाएगा. तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, तो मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर, ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 9.9. तभी क्या है आप करें यहाँ पे, तो 0. आपका 1 अपॉन आपका हो जाएगा 0.1, और ये ऑलमोस्ट जो है ना ये ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा. कितना हो जाएगा आपका ओवरऑल 10, ठीक है. ओवरऑल जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा. मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा 100. तो इसको आप कह सकते हैं कि 0.01, ठीक है, 0.01. चलिए, ये आ गया मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, ठीक है. मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का. अब हमें पता है कि वेपर प्रेशर निकालना, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सी, ठीक है, 100. तो सबसे पहले RLVP निकाले. तो RLVP जो होता है वो किसके बराबर हो गया आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है. अब तब RLVP को आप क्या करेंगे, RLVP को आप यहाँ पे फॉर्मुलेट करेंगे. तो प्योर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर अपॉन प्योर प्रेशर इक्वल टू आपका कितना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका क्या है, सॉल्यूट. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो प्योर का प्रेशर यहाँ पे अपॉन आपका टोटल में आपका प्योर का प्रेशर इनटू 0.01. यहाँ तक में कोई दिक्कत, बोलिए, समझ में आया. यहाँ तक में दिक्कत नहीं है, ठीक है. इतना कर लिए. तो इसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे इसको फिर से एक बार थोड़ा सा इधर ऊपर में जो है ना, ऊपर वाला हम लोग पार्ट, ये क्वेश्चन इधर से हम लोग मिटा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो हमारे पास स्पेस भी रहेगा, और यहाँ पे जो है ना हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं आगे, ठीक है. जब इतना हो गया, अब देखिए आपका दिया हुआ था सॉल्यूशन में, आपका यहाँ पे दिया हुआ था कि 100 डिग्री सी. अब देखिए 100 डिग्री सी पे जो वाटर का जो प्रेशर होगा ना वो कितना होता है 760 mmHg होता है. अब अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 100 डिग्री सी पे आप है ना 7 Hg लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है. तब क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ से जो हम लोग वैल्यू अगर लेके आएंगे P0 का, तो यहाँ पे आप P0 मतलब 760 माइनस
आपका P क्या है, सॉल्यूशन का पूछ रहा था प्रेशर, फिर क्या है नीचे में P नॉट, तो 760 इज इक्वल टू 0.01, या इसको 1/100 भी कर सकते हैं। तब यहाँ से अगर देखें इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप इस तरह से 1 माइनस PS बटा 1 आपका लिख सकते हैं 760 इज इक्वल टू 1/100 कर दीजिए, या वही रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जब पॉइंट लेके चले हैं तो पॉइंट ही लेके चलिए, 0.01, तो ये इधर जाएगा और ये जो टर्म है ना ये इधर आएगा और ये टर्म इधर आएगा, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू PS बटा कितना हो जाएगा 760। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, तो आपका ये कितना बचेगा, आपका ये बचेगा 0.99, ठीक है, इज इक्वल टू P इतना और अपॉन 760। तो हम कह सकते हैं कि जो P और S है वो मतलब सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा 760 इंटू कितना हो जाएगा 0.99 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब 0.99 के बराबर हो गया तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 760 से आप 0.99 का, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना आपके बराबर आएगा वो 752.4 के, 760 4, ठीक है। तो मतलब आपका सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया ये पे। ध्यान रखना है कि 100 डिग्री सी दिया हुआ है। अब बच्चे क्या है ना कि 100 डिग्री सी पे जो है ना यहाँ पे आप जब करने लगेंगे कि 100 डिग्री सी पे कैसे निकालें, तो 100 डिग्री सी पे आप वाटर के प्रेशर को आप समझिएगा। प्रेशर दिया हुआ है मतलब 7 Hg mmHg को ही यूज करना है। अगर आप mmHg में यूज कर रहे हैं तब, अगर एटमॉस्फेयर में यूज कर रहे हैं तो आप 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि सॉरी 25 डिग्री सी पे आपका 1 होता है। अगर 25 डिग्री सी दिया हुआ है तो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है आपका 1 atm होता है। कितना होता है 180। तो ये कुछ चीज़ जो है ना आपको अपने से खुद से आपको ये करना पड़ेगा, बाकी में आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को समझने के लिए। डिटेल में जाना है सेक्शन पे, हमारा ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, वहाँ पे जाकर देख